Hello, a very good morning to all. Today my topic is functions of financial management. फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट करवाने से पहले मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है इसका मीनिंग जो है वो क्लियर करवाना चाहूँगी. बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट वी मीन एफिशिएंट यूज़ ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज नेमली कैपिटल फंड. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि आप अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज जैसे पैसे से रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज हैं, आपके पास कैपिटल फंड है, उसका आप सही यूज़ जो है वो कैसे कर रहे हो, ताकि आप इन्वेस्टमेंट जो है वो पहले अच्छी करोगे. ठीक है, रिसोर्सेज को कहाँ आपने किस रिसोर्सेज पे इन्वेस्ट करना है वो आपकी सही डायरेक्शन होगी, तो इन रिटर्न आपको प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइजेशन हो सकता है. तो पहला जो है वो इम्पोर्टेंस क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, कि आपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज का सही यूज़ करना. Financial management is concerned with the managerial decision that result in the acquisitions and financing of short-term and long-term credits of the firm. Financial management जो है वो कंसर्न करती है मैनेजरियल डिसीजंस. मैनेजरियल डिसीजंस क्या हैं? जो पैसे से रिलेटेड जितने भी आपने डिसीज़न लेने हैं वो आपके क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए. एक एक्यूरेट डिसीजंस आपने कैसे लेना है ताकि इन रिटर्न आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो क्या हो, लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में उससे आपको क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो. तो पैसे से रिलेटेड जितने भी आप डिसीज़न ले रहे हो वो आपके क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, ताकि इन रिज़ल्ट आपको प्रॉफिट जो है वो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म में मैक्सिमम हो. Here it deals with the situation that require the selections of specific assets or a combinations of assets and the selections of specific problem of the size and growth of the enterprise. और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो स्पेसिफिक एसेट्स जो हैं वो आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है. ठीक है, और आपका एक अच्छा कम्बिनेशन जो है वो स्पेसिफिक एसेट से, अगर आपको प्रॉफिट जो है वो मिल रहा है तो आप स्पेसिफिक एसेट्स पे ही अपनी इन्वेस्टमेंट करोगे. अदरवाइज़ आपको स्पेसिफिक एसेट्स में अगर आपने कभी की है स्पेसिफिक एसेट्स तो उससे आपको जो मैक्सिमम क्या है प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपने देखना है कि उससे अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो उससे आपकी जो साइज़ और ग्रोथ है उसका बिज़नेस का वो आगे नहीं बढ़ेगा. तो आपने पहले क्या करना है कि प्रॉब्लम को वो कहना है शॉर्ट आउट करना है, तो फिर नेक्स्ट आपने स्पेसिफिक एसेट्स पे अपनी क्या करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सिचुएशन जो है वो देखनी है आपने कि क्या स्पेसिफिक एसेट्स के ऊपर आप इन्वेस्ट करते हो तो इन रिटर्न आपको अच्छी प्रॉफिट मिलता है या नहीं मिलता. अदरवाइज़ नहीं मिल रहा, उससे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को पहले आपने फाइंड आउट करना है बिफोर द इन्वेस्टमेंट ऑफ एसेट्स. ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. क्या फंक्शन रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के? फाइनेंशियल प्लानिंग. फाइनेंशियल प्लानिंग करना जो है वो सबसे बड़ा फंक्शन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का. मैनेजमेंट नीडेड टू इंश्योर दैट सफिशिएंट फंडिंग इज़ अवेलेबल टू द मीट द नीड ऑफ द बिजनेस. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फंड जो है वो आपके बिजनेस के लिए क्या है, होना चाहिए अगर आप कोई भी बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर रहे हो. ठीक है, फंडिंग में बी नीडेड टू इन्वेस्ट द इक्विपमेंट एंड स्टॉक्स. ठीक है, फंडिंग का मतलब क्या है कि आप कहीं भी अपना फंड जो है उसको इन्वेस्ट कर रहे हो. ठीक है, किसी इक्विपमेंट या किसी स्टॉक पे, तो पे एम्प्लॉय एंड फंड सेल मेड ऑन क्रेडिट. ठीक है, शॉर्ट टर्म में अगर आप किसी भी टर्म पे जैसे इक्विपमेंट या स्टॉक जो है उस पर इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, एक छोटे समय के लिए, तो आप देखते हो कि आपकी सेल जो है उससे राइज हो रही है या नहीं हो रही. ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में आप क्या देखना है आपने कि आपके इक्विपमेंट क्या रहे हैं. ठीक है, आपके स्टॉक जो है वो आपने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, ताकि इन रिटर्न शॉर्ट पीरियड में ही आपको इन रिटर्न वो प्रॉफिट आपने अचीव किया है या नहीं किया है. ठीक है, in the medium term and long term funding may be needed for significant additional to the productive capacity of the business or to facilitate acquisitions. ठीक है, और शॉर्ट टर्म के लिए अलग रहेंगे आपके इन्वेस्टमेंट करने के तरीके, और लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना है तो आपने देखना है कि अगर आप किसी चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए तो एडिशनल प्रॉफिट्स आपके क्या रहते हैं.
ठीक है, आपके बिजनेस को एडिशनल जो है वो बेनिफिट क्या दे रही है कंपनी, अगर लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग जो है वो अलग अलग रहेगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंस को कंट्रोल करना भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का दूसरा फंक्शन है। ठीक है, अगर आपके पास फाइनेंस है तो आपने ये नहीं है कि सारा फाइनेंस जो है वो अपनी एसेट्स पे इन्वेस्ट कर देना है। ठीक है, आपने थोड़ा फाइनेंस लगा के आप मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो कैसे अर्न करते हो, ये जो है प्रोसीजर आपने वो बिजनेस में अप्लाई करना है। ठीक है, फाइनेंशियल कंट्रोल इज़ अ क्रिटिकल इम्पोर्टेंट एक्टिविटी टू हेल्प द बिजनेस इंश्योर दैट सच बिजनेस इज मीटिंग इट्स गोल। ठीक है, फाइनेंस को क्या है कम से कम लगाना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना, वो बिजनेस का क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन फंक्शन है। इन द अदर वर्ड्स द फर्म डिसाइड हाउ मच टू इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म एसेट्स। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आप कितना पैसा लगा रहे हो ताकि इन रिटर्न आपको कितना पैसा जो है रिक्वायर्ड फंड जो है वो मिल रहा है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, हाउ मच टू इन्वेस्ट इन द शॉर्ट टर्म एंड हाउ टू राइज द एक्वायर्ड फंड। ठीक है, कैसे आप शॉर्ट टर्म में थोड़ा पैसा लगा के इन रिटर्न आप प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम कैसे कमा रहे हो, फाइनेंस को आप कंट्रोल जो है वो कैसे कर रहे हैं। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सेकेंड फंक्शन है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, फर्स्ट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इसका कि आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो कैसे करोगे। ठीक है, आप क्या करोगे, कम से कम अपने शेयर्स जो हैं वो पहले आप शेयर जो है वो ख़रीदोगे। ठीक है, जब उसकी वैल्यू जो है वो कम होगी तो आप ख़रीदोगे, और जब उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाएगी तो उस चीज़ को आप सेल कर दोगे। ऐसे आप अपने नेट प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन कर सकते हो। The objective of financial management is the same as the objective of the company, which is to earn profit. But profit maximizations alone cannot be the sole objective of the company. It is limited objective. If profits are given undue importance, then problem may be arise that discussed below. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना ही कंपनी का सबसे बड़ा काम नहीं है। कंपनी का सबसे बड़ा काम जो है वो क्या है, प्रॉफिट जो है वो आप कैसे क्या है मैक्सिमाइज़ करते हो, कैसे अपने प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करते हो, कैसे अपने फंड्स को राइज जो है वो करते हो, ये वो पूरी डिस्कस करना कंपनी की मेन क्या है मोटिव है। इस तरीके से ही आपका जो प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो सकता है। The term profit is a vague and it involves much more contradictions. Profits maximizations must be attempted with the realizations of risk involved. A positive relationship exists between risk and positive profits. ठीक है, अगर आपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है तो कई बार आपको रिस्क जो है वो भी बियर करना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहते हो कि आपका प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, मोर कॉन्ट्राडिक्शंस जो है, मोर आपके कॉन्ट्रैक्ट हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो आप उसमें इन्वॉल्व हों ताकि आपको प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज मिले। तो इसमें आपको रिस्क जो है वो बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर रिस्क आप बेयर करोगे तो प्रॉफिट जो है वो आप ज़्यादा ले सकते हो। सो बोथ रिस्क एंड प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव शुड बी बैलेंस्ड। तो आपने देखना है कि कैसे आप अपने रिस्क को ज़्यादा करके प्रॉफिट को ज़्यादा कर सकते हो, वो आपस में रिस्क और प्रॉफिट जो है वो कैसे बैलेंस्ड रहते हैं। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशंस फेल टू टेक इनटू अकाउंट्स ऑफ द टाइम पैटर्न ऑफ द रिटर्न। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो टाइम पे नहीं की जाती, ठीक है, तो आप जो है वो फेल हो जाते हो। तो उसके लिए भी आपने जो है वो आप क्यों फेल हुए, उस सारी चीज़ों का आपने क्या है, क्या प्रॉब्लम रही होगी आपके पास, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो नहीं रहा है। ठीक है, नहीं हुआ है तो आपने वो सारी चीज़ें जो है उसकी जो है एक समरी जो है वो तैयार करनी है, क्या रीज़न रही है इसके पीछे। तो उन रीज़न को आपने क्या करना है, पहले प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना है, देन आप अपने शेयर्स में ठीक है पैसा जो है इन्वेस्ट करोगे। जहाँ भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, रिस्क ले रहे हो, तो फिर आप बाद में जो है उस चीज़ के ऊपर रिस्क जो है ले सकते हो।
ठीक है, किसी भी एसेट्स में इन्वेस्ट करके। ठीक है, ये तभी हो सकता है जब आप अपने प्रॉफिट जो है वो आप कैसे कमा रहे हो, ठीक है, रिस्क जो है वो कितना ले रहे हो, वो सारी चीज़ें जो है एक आप प्रॉब्लम का पहले ही एक डिसीजन जो है प्रॉब्लम क्या रहेंगी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, तो उन प्रॉब्लम को पहले ही अगर आप शॉर्ट आउट करते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो सेकंड ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कि आपने अपनी वेल्थ को कैसे जो है वो इंक्रीज़ करना है, कैसे आपने नेट प्रॉफिट जो है वो कैसे बढ़ाना है कंपनी का। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। द वैल्यू ऑफ द फर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय द मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनीज स्टॉक। द मार्केट प्राइस ऑफ द फर्म्स stock represent the assessment of all the market participant as to what the value of the particular firm is। आपने पहले देखना है कि फर्म की वैल्यू जो है वो क्या रही है एक असेसमेंट ईयर में। ठीक है, उस वैल्यू के रिगार्डिंग ही आपने देखना है कि उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या थी, ठीक है, और उसकी पास्ट में वैल्यू जो है वो क्या थी। ठीक है, उन दोनों को कंपेयर करना है। देन आपने अपने जो नेट प्रॉफिट वैल्यू है उसको कैसे इंक्रीज़ करना है। ठीक है, वो सारी जो है वो आपने क्राइटेरिया जो है वो अप्लाई करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इट टेक इन टू अकाउंट प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर अर्निंग पर शेयर। ताकि आपकी प्रेजेंट वैल्यू सही होगी तो आपको जो फ्यूचर अर्निंग है वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। द टाइमिंग एंड रिस्क ऑफ दीज अर्निंग, द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फर्म एंड मैनी अदर्स factors that bear upon the market price of the stock. Market price acts as the performance index or report card of the firm's progress and potential. ये जो है वो मार्केट प्राइस जो है वो आपको कैसे पता चलेगी। ठीक है, आपने पिछली कंपनियों का, ठीक है, पिछले मार्केट प्राइस का आपने क्या है इंडेक्स जो है क्या रिपोर्ट रही है उसकी, पिछले साल में उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, प्रेजेंट ईयर में कितना प्रॉफिट होने की उसको प्रोबेबिलिटी है, वो सारी चीज़ें वो पूरा इंडेक्स जो है उसको रीड करके, ठीक है, देन आपने जो है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कैसे अपनी बढ़ानी है। ठीक है, तो आपने आगे इन्वेस्ट करना है, ऐसे अदरवाइज़ आपने इन्वेस्ट करने के वो बहुत सारी डिविडेंड पॉलिसी के क्या मेथड रहे हैं कि किस चीज़ पे आप इन्वेस्ट करोगे ताकि आपको उसकी फ्यूचर वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाए इन फ्यूचर में, और ताकि आपको वेल्थ जो है वो आपकी ज़्यादा बढ़ जाए। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन तभी होगा तब अगर आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कम है, ठीक है, और इन फ्यूचर वैल्यू उसकी जो है वो इंक्रीज़ जो है वो होगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको पूरा परफॉर्मेंस, पूरा इंडेक्स रिपोर्ट कार्ड जो है वो फर्म के क्या हैं रीड करने पड़ेंगे। ठीक है, कि किस एसेट्स पे आप इन्वेस्ट करते हो ताकि उसकी फ्यूचर अर्निंग पर शेयर रेशो जो है वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो आपकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो सकती है कंपनी की। थैंक यू।